जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी मित्रों एंड मित्राणियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। जितने भी मेरे साथी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपनी स्पेशल क्लासें चल रही है, महिला व बाल अपराध की, कंप्यूटर की और राजस्थान जीके की। तो आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। आज मैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ, महिला व बाल अपराध के कुछ चुनिंदी यानी गिने चुने प्रश्न लेके आया हूँ जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार और ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। आज का ये थोड़ा पेपर का लेवल में हार्ड टफ थोड़ा लेके आया हूँ। देखता हूँ आप इस आज की इस टेस्ट में कितने राइट कर पाते हो। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है मेरे लाडलू। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई? एनसीआरबी की स्थापना कब हुई रे? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। 11 मार्च 1986, 15 मार्च 1986, 10 अप्रैल 1981 और 18 मार्च 1993। आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अपराध। हम क्या पढ़ रहे हैं? महिला और बाल। अरे महिला जानते हो, बालक बच्चों को जानते हो, तो अपराध क्या होता है रे? अरे अपराध क्या होता है? अरे जो भारत सरकार है, अपनी राजस्थान की सरकार है, इन सरकार के जो नियमों का उल्लंघन करना, सरकार के नियमों का पालन नहीं करना, उल्लंघन करना ही क्या है? अपराध है। तो अपराध की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर है एनसीआरबी। एनसीआरबी क्या होती है? बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं। एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अरे एनसीआरबी का पूरा नाम क्या होता है रे? ले लो भाई, सारा का सारा ज्ञान आप ही ले लो। एनसीआर की नेशनल क्या होता है? नेशनल राष्ट्रीय क्राइम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ध्यान है, ये एनसीआरबी क्या करती है लाडलू? ये आपको पता होना चाहिए। अरे जो भी अपराध होते हैं उन अपराध का रिकॉर्ड कौन रखती है? ये एनसीआरबी रखती है। जितने भी अपराध है उनका रिकॉर्ड इसके पास रहता है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ए जिसका भी आ रहा है उन सभी मेरे मित्रों एंड मित्राणियों का राइट आंसर है 11 मार्च 1986 को। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई लाडलू? 11 मार्च 1986 को एनसीआरबी की स्थापना हुई। और ये किसके अधीन है ये भी ध्यान होना चाहिए। ये गृह गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के। तो इतनी जानकारी आपको इस एक प्रश्न में मैंने दे दी और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये लो प्रश्न संख्या 2। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2007, 15 मार्च 2002, 10 अप्रैल 2006, 26 अक्टूबर 2006। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसको राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली? ये आपको पता होना चाहिए। मैं बता चुका हूं, पहले भी आपने लिख लिया होगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिली 11 सितंबर 2005 को। लागू कब हुआ? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है मेरे लाडलू का। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 2007। ये जो भी मित्र दे रहे हैं उन सब का गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा रे। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर डी होगा। 26 अक्टूबर 2006 को। कब हुई रे? 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। ध्यान रखना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। इसमें कितने अध्याय और धारा है? चलो आगे अगला प्रश्न देख लो। ये घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय और कितनी धारा है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न। 5 अध्याय, 35 धारा, 37 धारा, 7 अध्याय, 5 अध्याय, 37 धारा या इनमें से कोई नहीं। अपनी कंप्यूटर की स्पेशल क्लास चल रही है, राजस्थान पुलिस के काम आएगी, पटवारी, ग्राम सेवक सभी में महत्वपूर्ण है, वो भी आप देख लेना। चलती है क्लासेस चैनल पर जाकर, और टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पर लिंक डाल दिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान जीकेबी की क्लासेस चल रही है। तो इसका राइट आंसर जो भी मित्र दे रहे हैं प्रश्न संख्या 3 का सी बिल्कुल राइट है। 5 अध्याय और 37 धारा है। इसमें अलग अलग है, जैसे पहली धारा में प्रस्तावना हो गई। इसके अलावा धारा 2 या 3 में, धारा 2 की बात करें तो इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। अलग अलग यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, आगे देखना। ये लो, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और पूछा गया है। निर्भया कांड कब घटित हुआ? निर्भया कांड कब हुआ रे? 16 दिसंबर 2013, 16 दिसंबर 2012, 8 अक्टूबर 2012 या इनमें से कोई नहीं। ये देखो निर्भया कांड क्या। ये निर्भया कौन थी रे? अरे निर्भया दिल्ली की छात्रा थी, दिल्ली की
एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी और इसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है। कहाँ पर? चलती हुई बस के अंदर, यानी कि दिल्ली के अंदर। और इसके बाद में यहाँ पर निर्भया कांड ये कब घटित हुआ था, किस दिन हुआ था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं। इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 4 का बी जो भी मित्र दे रहे हैं 16 दिसंबर 2012। ये स्टार लगा लो या फिर याद कर लो कि निर्भया कांड कब हुआ, 16 दिसंबर 2012 को हुआ था साथियों। बिल्कुल राइट है। इसमें देखो यहाँ पर पूछा जाता है कि जज कौन थे। अरे जज कौन थे? इसमें दीपक मिश्रा थे। ये जज का नाम भी कई बार पूछा जाता है। जज कौन थे रे? दीपक मिश्रा थे गुरुजी। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई। अरे जो ये हुआ था जिग्नेश कुमार जनहित याचिका, आईपीसी द्वारा 354 में संशोधन करके इसमें 4 धाराएं बाद में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई तो ध्यान रखना। एक तो धारा 354, धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी, यानी ये 4 धाराएं जोड़ी गई 354 में। 354 ए, बी, सी, डी, ये चारों अलग अलग धाराएं मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन धाराओं से संबंधित प्रश्न पिछली बार पूछा गया और इस बार भी पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न ये लो स्क्रीन पर। महिला की लज्जा भंग करने पर सजा का प्रावधान किस धारा में है? यदि कोई व्यक्ति महिला की लज्जा भंग करता है तो सजा का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 354 ए, बी या 354 डी? बिल्कुल इसका राइट आंसर देना। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। बहुत सारे मित्र इसका आंसर दे चुके हैं। पहले देखो धारा 354 ए थी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। धारा 354 बिल्कुल धारा 354 ही होगा और यही थी पहले एक ही धारा। इसमें क्या है? कोई भी महिला है उसकी लज्जा भंग करना या महिला के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित, यदि यौन उत्पीड़न या लज्जा भंग से संबंधित धारा पूछी जाती है 354 ही होगी। इसमें सजा कितनी है? यदि लज्जा भंग करने का तो इसके अंदर कम से कम सजा 1 वर्ष की है और अधिकतम सजा इसमें कितनी है? 5 वर्ष। 1 से लेकर 5 साल की इसमें क्या है? सजा का प्रावधान किया गया है। अब इसमें देखो धारा अलग अलग दी हुई है। मैं पूरी जितने भी ऑप्शन है सबको कवर करवा देता हूँ। धारा 354 ए, धारा 354 ए क्या है? इसमें क्या चीज़ है? अरे धारा 354 ए कब लागू होती है? महिला से यौन संबंध बनाने की मांग करना, अवांछनीय यौन संबंध या महिला के पास अश्लील यानी गलत आप यदि चित्र भेजते हो महिला के पास व्हाट्सएप वगैरह पर, या महिला पर किसी प्रकार की टिप्पणी करते हो कि ये काली है, गोरी है, ऐसी है, वैसी है, तो यदि महिला पर ऐसी टिप्पणी वगैरह करते हो धारा 354 ए लागू होगी। और इसमें आपको सज़ा कितनी मिलेगी लाडलू? कम से कम 1 साल की सज़ा है और अधिकतम 3 साल की सज़ा है और साथ में आपको जुर्माना भी लगेगा। ये धारा 354 ए है। अब धारा 354 बी भी बता दो गुरुजी ये किस काम की है? तो बिल्कुल धारा 354 बी आप सभी कांस्टेबल बनने जा रहे हो, आपको ये धारा याद होनी चाहिए। कल कोई केस आएगा तो आपको ये धारा थोपनी होगी, लागू करना होगा इन धाराओं को। धारा 354 बी, यदि कोई महिला को निवस्त्र कर देता है, महिला को वस्त्र उतार देता है यानी निवस्त्र कर देता है, तो धारा 354 बी लागू होगी। और इसमें सज़ा कितनी है रे? अरे सज़ा कितनी है? तो साथियों इसके अंदर सज़ा है कम से कम 3 साल की और अधिकतम है 7 वर्ष की। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। गुरुजी 354 डी, ये डी किस काम की है? ये पिछली बार परीक्षा में आई थी। यदि कोई महिला का पीछा करता है, महिला कहीं से गुजर रही है, आप यदि कोई भी व्यक्ति यदि महिला का पीछा करता है, उसके पीछे पीछे जाता है, उसको यानी टारगेट करता है, उसका नाम पता पूछता है कि कोई नंबर मोबाइल नंबर पूछता है, तो धारा 354 डी लागू होगी उस व्यक्ति पर और कम से कम 1 साल की सजा होगी रे। कितनी? 1 साल की और अधिकतम 3 वर्ष की। ध्यान रखना। अब ऐसी गलती मत करना, महिला का पीछा मत करना, उसका नाम पता और मोबाइल नंबर मत पूछना, नहीं तो धारा 354 डी लागू कर दूंगा मैं। अगला देखो रे प्रश्न संख्या 6। महिला को निवस्त्र करने पर न्यूनतम कितनी सजा है? ये लो, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? प्रश्न संख्या 6 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। न्यूनतम 3 वर्ष की सजा है। कितनी है? 3 वर्ष की। कौन सी धारा लागू होगी? अरे ये बताओ रे, मैं बता चुका हूँ आपको। कौन सी होगी रे? 354 बी, धारा 354 बी इसमें लागू होगी। अभी तक लाइक नहीं किया तो साथियों इस क्लास को लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर दो रे, और अपने सभी आज जितने भी मित्र देख रहे हैं सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ग्रुप में शेयर करेंगे इस क्लास को। ये लो, बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास, बहुत ही जानदार और शानदार है भाई। भारतीय दंड संहिता, शॉर्ट रूप बोले तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता कब प्रभावी हुई, लागू कब हुई, प्रभावी कब हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
6 अक्टूबर 1860, 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1861 या इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है लाडलू। आईपीसी कब लागू हुई? कई बार एग्जाम में पूछा गया। अरे भारतीय दंड संहिता 1860, आईपीसी 1860 कब लागू हुई? बिल्कुल प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 जनवरी 1862 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा साथियों, 1 जनवरी 1862 को लागू हुई। कोई मित्र 1 जनवरी 1861 मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। आईपीसी इसके अंदर वाइसराय कौन था इस समय? लॉर्ड कैनिंग था। वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान रखना। आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। आईपीसी किस धारा में, आईपीसी की किस धारा में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान किया गया है? दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? 375, 376 डी, 376 या 376 ई? ये बताओ रहा, देखा कौन आंसर देता है प्रश्न संख्या 8 का। इसका भी देखो पूरा निचोड़ निकाल देता हूं मैं, एक ही प्रश्न से। प्रश्न संख्या इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान धारा 376 में है। अब धारा 376 की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी धाराएं जोड़ी गई। कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई? 376 ए बी सी डी ई, डी ए डी बी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, धारा 375 यहाँ पर है तो सर जी इसका क्या मतलब है? ये किस काम की है? धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा है। बलात्कार को बलात्संग भी बोलते हैं रे, बलात्संग, बलात्संग या बलात्कार की परिभाषा धारा 375 में है। विरोधी धारा 376 डी बहुत ही घातक है। सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार, निर्भया कांड हुआ था, निर्भया के जो आरोपी थे 4-5 आरोपी थे, उनको यहाँ पर यह धारा 376 डी भी उन पर लागू हुई थी। यानी कि सामूहिक रूप से, यानी बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर जब दुष्कर्म करते हैं किसी महिला के साथ तो धारा 376 डी लागू होती है, ध्यान रखना। अरे ए बी सी और डी में कितने हैं रे? डी कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर, यानी 4 लोग या एक से अधिक लोग मिलकर करते हैं दुष्कर्म, तो धारा 376 डी लागू होती है। सजा कितनी है? अरे आजीवन कारावास है, कोई सजा नहीं है, आजीवन पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी यदि फिर भी, और इसके साथ में फांसी होगी। निर्भया के जो आरोपी थे 4, उनको फांसी दी गई एक साथ। इसमें क्या होगा रे? फांसी की सजा है, ध्यान रखना। ऐसा दुष्कर्म कभी मत करना गलती से भी, और कोई करता है तो उसको भी रोकना। और धारा 376 में मैंने बता दिया यही होगा। और इस धारा 376 ई क्या है गुरुजी? ये भी बता दो। ठीक है, ये भी बता देता हूँ रे, कोई बात नहीं है घबराने वाली। दुष्कर्म को दोबारा करना, यदि कोई व्यक्ति एक बार दुष्कर्म करता है और पुण्य मान लो वैसा ही काम दूसरी बार और कर देता है तो कौन सी धारा लागू होगी उस पर? 376 ई। सजा क्या होगी रे? आजीवन कारावास, यानी कि फांसी। क्या होगी? फांसी होगी। उसके बाद ले लो, महिला की बिना सहमति के यौन संबंध बनाने पर कितनी साल की सजा है? महिला की सहमति के बिना जबरदस्ती संबंध बनाना, 3 वर्ष की, 5 वर्ष की, 7 वर्ष या आजीवन कारावास। प्रश्न संख्या 9, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 3 वर्ष की सजा है। कितनी सजा है रे? 3 वर्ष की सजा इसके अंदर लागू होगी। महिला की बिना सहमति के संभोग करना। और धारा कौन सी लागू होगी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीआरपीसी 1973 को कब लागू किया गया? सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल, इसको कब लागू किया गया? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1974, 15 अगस्त 1975 या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलू? बिल्कुल भी सही है, 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी को लागू किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। ये लो, प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम कब लागू हुआ? यानी कि प्रसव, यानी महिला के मान लो बच्चा होता है उससे पहले ही ये जांच करवाना कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये अधिनियम लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1992, 94, 75 या 96? बिल्कुल इसका राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा, 1 जनवरी 1996 को लागू हुआ था, ध्यान रखना। लेकिन देखो इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें ऐसी है जिसके द्वारा ये करवाया भी जा सकता है। कौन कौन सी शर्तें हैं? पहला तो मान लो कोई आनुवांशिक रोग हो, कोई जन्मजात विकृति हो, गुणसूत्र संबंधी रोग हो, रक्त संबंधी कोई समस्या हो, या महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक हो और उसके
बार सवेते ही मान लो पहले से गर्भपात हो चुका है, पति मानसिक या मंदबुद्धि का हो, महिला नशे का सेवन करती हो या कोई अनुवांशिक रोग हो, तो इसके अंदर भ्रूण जांच की ये शर्तें लागू होती है। दोषी कौन कौन होते हैं? तो डॉक्टर है, लेबकर्मी है जो सोनोग्राफी करने वाला है। इसके अंदर सज़ा कितनी होती है ऐसा करने पर? तो 3 साल से लेकर 5 साल तक इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय बालिका नीति कब लागू हुई मेरे साथियों? तो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 2013 को राष्ट्रीय बालिका नीति लागू की गई। तो ये टोटल आज की क्लास में 12 नहीं रहे, ये टोटल 12 प्रश्न नहीं रहे, मैंने लगभग आपको 35 प्रश्न करवा दिए हैं, ये समझ लो। एक प्रश्न में मैंने 5 प्रश्न आपको कवर करवाए। तो आज की क्लास काफ़ी अच्छी थी, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भी थे। टेलीग्राम ग्रुप में जैसे जैसे ये मिल जाएगी आपको स्लाइड, इसके अलावा आंसर आपने वीडियो में देख लिया होगा क्लास के अंदर, और आप देख लेना एक बार और लिख लेना। धन्यवाद, जय हिंद।